दोस्तों, क्या आपके घर में भी सुबह की शुरुआत दर्द, जकड़न और कराहट के साथ होती है? क्या बिस्तर से उठते समय घुटने ऐसे महसूस होते हैं जैसे उनमें जान ही ना हो? क्या सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय ऐसा लगता है जैसे जोड़ों के बीच किसी ने कीलें चुभो दी हों? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि आजकल घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों की जकड़न, हाथ पैरों की अकड़न और जोड़ों की सूजन सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। अब 30 से 40 साल के युवा भी इस समस्या से तेजी से परेशान हो रहे हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगना, थोड़ी देर बैठने के बाद खड़े होते समय दर्द होना, चलने में अकड़न महसूस होना या हाथ पैरों में खिंचाव रहना, ये सब संकेत हैं कि आपके जोड़ों और नसों को अब विशेष देखभाल की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे दर्द से राहत पाने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे पेन किलर स्प्रे, दर्द निवारक क्रीम, जेल और खुशबूदार तेलों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर के लिए राहत भी मिलती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इनका असर सिर्फ 1-2 घंटे तक ही क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये चीजें दर्द के मूल कारण पर काम नहीं करती, बल्कि केवल दर्द के एहसास को कुछ समय के लिए दबा देती हैं। असली समस्या यानी सूजन, जकड़न, रक्त संचार की कमी और जोड़ों के भीतर की कमजोरी वहीं की वहीं बनी रहती है। यही वजह है कि दर्द बार बार लौट कर आता है और धीरे धीरे पुरानी समस्या का रूप ले लेता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा रिसर्च आधारित घरेलू मसाज ऑयल साझा करने वाला हूं जिसका मुख्य आधार है नींबू का छिलका। जी हाँ, वही नींबू का छिलका जिसे हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन सच ये है कि असली ताकत, असली सुगंध और कई नेचुरल औषधीय गुण इसी छिलके में छिपे होते हैं। आधुनिक रिसर्च और पारंपरिक ज्ञान दोनों इस बात की ओर संकेत करते हैं कि नींबू के छिलके में पाए जाने वाले तत्व, विशेष रूप से लिमोनिन शरीर में सूजन कम करने, दर्द शांत करने और रक्त संचार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं, जो जोड़ों की सेहत, त्वचा की परतों के भीतर पोषण और कोलेजन की रक्षा में उपयोगी माने जाते हैं। जब नींबू के छिलके को सही तेल और गर्म तासीर वाली औषधीय चीजों के साथ पकाया जाता है, तो यह एक ऐसा बाहरी उपयोग का तेल बन सकता है जो घुटनों, कमर, कंधों, टखनों, कोहनियों और शरीर के अन्य दर्द वाले हिस्सों में आराम पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि यह तेल जोड़ों की जकड़न, सामान्य दर्द, सूजन और मॉर्निंग स्टिफनेस में बहुत उपयोगी सहायक हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के घुटने पूरी तरह घिस चुके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत बढ़ चुका है, हड्डियों के बीच की कार्टिलेज बहुत कम हो चुकी है या शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्वों की भारी कमी है, तो यह तेल उस समस्या को जड़ से खत्म नहीं करेगा। हाँ, यह दर्द को मैनेज करने, सूजन कम करने, चलने फिरने में थोड़ी आसानी लाने और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में एक मजबूत सहारा जरूर बन सकता है। अब बात करते हैं इस पावरफुल दर्द निवारक जॉइंट पेन ऑयल को बनाने की। दोस्तों, इस तेल की खासियत यह है कि इसमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो शरीर को गर्माहट देती हैं, सूजन कम करने में मदद करती हैं और त्वचा के जरिए अंदर तक असर पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़े नींबू का छिलका। ध्यान रहे, आपको नींबू के छिलके का केवल ऊपर वाला पीला या हरा हिस्सा लेना है। इसे आप हल्के हाथ से कद्दूकस कर सकते हैं या पतले पतले टुकड़ों में काट सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए 100 मिलीलीटर तिल का तेल। आयुर्वेद में तिल के तेल को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि इसे वात नाशक माना जाता है और ये शरीर की नसों तथा जोड़ों तक गहराई से पहुंचने की क्षमता रखता है। अगर आपके पास तिल का तेल उपलब्ध नहीं है, तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसकी तासीर भी गर्म होती है और वो भी दर्द वाली जगह में रक्त संचार बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा आपको चाहिए आधा चम्मच हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वह और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि वह उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी पाउडर या गांठ वाली हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को सदियों से एक शक्तिशाली नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट
और दर्द शांत करने वाली औषधि के रूप में जाना जाता रहा है। इसके साथ आपको चाहिए आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना पारंपरिक घरेलू उपचारों में जोड़ों की अकड़न, सूजन और शरीर की आंतरिक गर्माहट बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत से लोग इसे जोड़ों के लुब्रिकेशन सपोर्ट के रूप में भी देखते हैं। अब अगली चीज है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का स्वभाव गर्म होता है और यह वात से जुड़ी समस्याओं में काफी उपयोगी मानी जाती है। यह दर्द वाले हिस्से को अंदर से गर्माहट देने, अकड़न कम करने और जमे हुए दर्द को ढीला करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा आपको चाहिए 3 से 4 लौंग। लौंग में प्राकृतिक गर्माहट और दर्द शांत करने वाले गुण होते हैं और यह गहरे दर्द में सहायक मानी जाती है। और अंत में चाहिए 2 से 3 छोटे टुकड़े भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर इस तेल को त्वचा में जल्दी सोखने में मदद करता है, हल्की ठंडक देकर दर्द वाली जगह को आराम पहुंचाता है और मसाज के प्रभाव को तेज करता है। अब जानते हैं इस तेल को बनाने का सही तरीका। सबसे पहले एक लोहे की या स्टील की कढ़ाई लें। कोशिश करें कि बर्तन साफ और सूखा हो। अब इसमें 100 मिलीलीटर तिल का तेल डालें और गैस की आंच को बहुत धीमा रखें। ध्यान रखिए, इस तेल को तेज आंच पर बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सामग्री को जलाना नहीं बल्कि उनका अर्क तेल में उतारना है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब उसमें नींबू का छिलका, हल्दी, मेथी दाना, अजवाइन और लौंग डाल दें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने दें। बीच बीच में हल्का चलाते रहें ताकि कोई चीज नीचे चिपके नहीं। कुछ मिनटों बाद आप देखेंगे कि नींबू के छिलके का रंग हल्का भूरा होने लगेगा, मसालों की सुगंध आने लगेगी और तेल में एक औषधीय खुशबू फैलने लगेगी। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक नींबू का छिलका हल्का भूरा या थोड़ा गहरा ना दिखने लगे। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि तेल को जलाना नहीं है। अगर तेल जल गया तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी और त्वचा पर लगाने पर जलन भी हो सकती है। जब आपको लगे कि सारी चीजों का अर्क तेल में अच्छी तरह उतर गया है, तब गैस बंद कर दें। अब तेल को कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें ताकि उसका तापमान थोड़ा कम हो जाए। जब तेल हल्का गर्म रह जाए तब उसमें भीमसेनी कपूर को हल्का कूटकर या चूरा बनाकर डाल दें। ध्यान रहे, कपूर को जलती आंच पर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है और उसका असर कम हो सकता है। कपूर डालने के बाद तेल को 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें ताकि वो अच्छी तरह उसमें घुल मिल जाए। जब तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए तब इसे किसी साफ कपड़े या महीन छलनी की मदद से छान लें और एक साफ कांच की शीशी में भरकर रख लें। अब आपका पावरफुल घरेलू दर्द निवारक जॉइंट पेन ऑयल पूरी तरह तैयार है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेल बना लेना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग तेल को बस ऐसे ही लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ, जबकि सही तरीका अपनाने पर यही तेल कई गुना ज्यादा लाभ दे सकता है। सबसे पहले जिस जगह दर्द, सूजन या जकड़न हो, जैसे घुटने, कमर, कंधा, टखना या कोहनी, वहां गर्म पानी की थैली, हॉट वाटर बैग या हीट पैड से लगभग 5 मिनट तक हल्की सिकाई करें। अगर आपके घर में हीट पैड नहीं है तो आजकल यह बहुत आसानी से कम कीमत में मिल जाता है और लंबे समय तक काम आता है। सिकाई करने का फायदा यह है कि इससे त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, आसपास की मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, रक्त संचार थोड़ा तेज होता है और तेल को अंदर तक असर करने के लिए एक बेहतर रास्ता मिल जाता है। सिकाई के बाद इस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें। ध्यान रहे, तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना त्वचा को नुकसान हो सकता है। अब तेल को दर्द वाली जगह पर लगाकर सर्कुलर मोशन में 10 से 12 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करते समय बहुत जोर न लगाएं, खासकर अगर दर्द पुराना हो या सूजन ज्यादा हो। आपका उद्देश्य वहां रक्त संचार बढ़ाना, जकड़न कम करना और तेल को त्वचा के भीतर तक पहुंचाना है। मसाज पूरी होने के बाद उस जगह को किसी सूती कपड़े, घुटने के कैप या हल्के कपड़े से ढक लें ताकि हवा सीधे न लगे और गर्माहट बनी रहे। ये छोटा सा कदम भी तेल के असर को बेहतर बना सकता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठते ही कहता है कि आज पैर जमीन पर नहीं रखा जा रहा, घुटने जाम हो गए हैं,
कमर सीधी नहीं हो रही या कंधे में हाथ उठ नहीं रहा, तो उनके लिए यह तेल रात के समय बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप रोज रात सोने से पहले इस तेल से उनकी हल्की मसाज करते हैं तो कुछ हफ्तों के नियमित इस्तेमाल के बाद आपको फर्क महसूस हो सकता है। बहुत से लोगों में मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। उठने बैठने में थोड़ी सहजता आती है, चलने फिरने में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीढ़ियां चढ़ना उतरना पहले से थोड़ा आसान महसूस हो सकता है। हालांकि यह व्यक्ति की उम्र, समस्या की गंभीरता, खानपान, वजन, दिनचर्या और शरीर की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। इसलिए इस तेल से चमत्कार जैसी उम्मीद करने के बजाय इसे एक नियमित सहायक उपाय की तरह अपनाइए। घरेलू उपायों का असली लाभ तभी मिलता है जब उन्हें सही तरीके से, धैर्य के साथ और लगातार इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात और समझ लीजिए। ये तेल आपके बाहरी दर्द को संभालने में मदद करेगा, लेकिन अगर शरीर को अंदर से पोषण नहीं मिलेगा तो केवल बाहरी मसाज से लंबे समय तक स्थायी सुधार नहीं होगा। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ बेहद जरूरी बदलाव भी शामिल करें। सबसे पहले, अगर संभव हो तो रोज 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें। चलते रहने से जोड़ों में प्राकृतिक मूवमेंट बना रहता है, रक्त संचार सुधरता है और जकड़न कम होती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने की आदत को कम करें। हर 1 घंटे बाद शरीर को थोड़ा हिलाएं डुलाएं। इसके साथ ही शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और पानी की कमी नहीं होने दें। पर्याप्त पानी पीना, संतुलित भोजन लेना, धूप में कुछ समय बिताना और शरीर का वजन नियंत्रण में रखना, ये सभी चीजें जोड़ों के दर्द को कम करने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगर आपका दर्द बहुत पुराना है, सूजन लगातार बनी रहती है, घुटनों में आवाज आती है, पैर सुन्न पड़ते हैं या कमर से दर्द पैर तक जाता है, तो ऐसे में किसी योग्य डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि हर दर्द सिर्फ तेल या घरेलू नुस्खे से नहीं संभलता। कुछ मामलों में जांच और सही चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एक साधारण सा नींबू का छिलका, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दर्द और जकड़न में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। नींबू का छिलका, तिल का तेल, हल्दी, मेथी, अजवाइन, लौंग और भीमसेनी कपूर, इन सब का मेल एक ऐसा घरेलू तेल तैयार करता है जो घुटनों, कमर, कंधों और जोड़ों की जकड़न में काफी राहत देने वाला सहायक उपाय बन सकता है। अगर आप इस तेल को सही तरीके से बनाकर नियमित रूप से और धैर्य के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा लाभ महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, दर्द को सिर्फ दबाना नहीं है, बल्कि शरीर को समझना, उसे सहारा देना और सही जीवन शैली अपनाना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी, भरोसेमंद और मददगार लगी हो तो इसे अपने परिवार, माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, दोस्तों और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों की जकड़न या शरीर की अकड़न से परेशान हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से ये जानकारी देख रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा दर्द शरीर के किस हिस्से में रहता है, घुटनों में, कमर में, कंधों में, टखनों में या हाथों में। आपके सवालों और समस्याओं के अनुसार आगे भी ऐसी उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहिए, चलते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और जुड़े रहिए प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। नमस्कार।